अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो बताता चलूं मैं कि हम यहाँ पे टाइपोग्राफी वाला पार्ट जो हमारा रह गया था उसको हम कंप्लीट करने लगे और एक बार ओवरव्यू मैं देना चाहता हूँ कि लास्ट टाइम जो हमने किया कि वो किस तरीके से हमने किया था, क्योंकि आज हम 2-3 दिन के गैप के बाद दोबारा से कंटिन्यू कर रहे हैं। तो इस बार फिर ऑफ कोर्स ये चीज हम क्या करेंगे, इसको दोबारा से एक बार प्रैक्टिस करते हैं कि हमने क्या काम किया था, किस तरीके से हमने वो पार्ट प्ले किया था। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ। सबसे पहले अगर तुम्हें याद हो तो मैंने एक लेयर क्रिएट की थी और लेयर क्रिएट करने के बाद मैं मार्की टूल पे गया था और मार्की टूल को यूज करते हुए मैंने, जो रिमेंबर, रेक्टेंगुलर मार्की टूल लिया था मैंने। ठीक है, और रेक्टेंगुलर मार्की टूल लेने के बाद मैंने अपने जो कैनवस है, जो मेरा वर्किंग एरिया था, उसको मैंने हाफ कर दिया था। ठीक है, और हाफ करने के बाद कोई भी कलर मैं दे सकता हूँ। लाइक अगर मैं ग्रीन दे रहा हूँ तो तुम्हारे सामने मैंने ये ग्रीन कलर इसमें ऐड कर दिया। ठीक है, और ग्रीन कलर ऐड करने के लिए मैं क्या करूंगा, दिस इज फोरग्राउंड कलर। फोरग्राउंड के लिए मैं ऑल्ट प्रेस बैक स्पेस जैसे ही प्रेस करता हूं तो मेरा जो शेप होता है वो कलर इसमें ऐड हो जाता है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इस जो शेप हो गया इसको मैं स्मूथ करने के लिए कलर, जो मेरा बॉर्डर वाला पार्ट होगा, उसको डीसिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल डी मैं दबाता हूँ, तो ये जो मेरा पार्ट है ये डीसिलेक्ट हो गया। इज इट क्लियर? अच्छा, अब इसके बाद मैं एक और न्यू लेयर लेता हूँ और न्यू लेयर लेने के बाद अब मैं टाइप वाला टूल इस्तेमाल करूंगा और टाइप करने के बाद मैं बीच में लाके कुछ भी नाम दे दूंगा इसका। लेट सपोज मैंने इसको नाम दे दिया MAHNOOR। ठीक है, मैंने नाम दे दिया महानूर का। ठीक है, और क्योंकि साइज इसका बहुत ज्यादा बड़ा हो गया तो उसको हम जरा सा भी सेट करते हैं। वो कैसे सेट करेंगे, मैंने बताया था कि हम कर्सर लाके इसके साइज को रिड्यूस कर सकते हैं, जो जो साइज। ठीक है, कंट्रोल जेड, सॉरी। पहले तो मैं जाके इस पार्ट को, जो मेरा पार्ट है, मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूं और सिलेक्ट करने के बाद ठीक है, कंट्रोल टी से मैं पहले इसको छोटा कर ले रहा। कंट्रोल टी से हम क्या करते हैं, साइज को ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं। तो एक ये भी ऑप्शन होता है कि हम साइज को ट्रांसफॉर्म कर लें। अगर आपका जो साइज है वो आपके वर्किंग एरिया से ज्यादा बड़ा हो जाए तो हम क्या करते हैं, कंट्रोल टी के थ्रू ट्रांसफॉर्म करते हैं और ट्रांसफॉर्म करके हम इसके साइज को सेटल डाउन करते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से तुम्हारे सामने कि बिल्कुल सेंटर ऑफ द वर्किंग एरिया मैंने कोई भी कंटेंट ले लिया। कंटेंट लेने के बाद अब मैं क्या करूंगा, अब मैं, जैसे कि मैंने कहा था कि एक और जो लेयर होती है उसकी हम लेंगे कॉपी। कॉपी करने के लिए मैंने क्या बताया था, कंट्रोल जे किया मैंने, तो ऑफ कोर्स ये जो लेयर है इसके ऊपर दोबारा इसकी कॉपी आ गई है। ठीक है, ये क्यों किया मैंने, ये इसलिए किया क्योंकि जो हमारा पार्ट है, जो बिलो वाला पार्ट है, उसको हमें डिलीट करना है। तो डिलीट हम कैसे करेंगे, डिलीट हम ऐसे नहीं कर सकते किसी भी टेक्स्ट को या किसी भी फॉन्ट को। तो वो इसलिए नहीं कर सकते, तो मैं अभी बता सकता हूँ कि क्यों नहीं करते डिलीट। ठीक है, मैंने ये पूरा पार्ट सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद मैंने डिलीट का ऑप्शन जैसे ही प्रेस किया तो तुम्हारे सामने टैब खुल गया। टैब में लिखा हुआ है कि could not complete your request because the pixel in a type cannot be edited without first rasterizing the layer। यानी कि हमें पहले जो ये वाला पार्ट है उसको हमें रेस्टराइज करना पड़ेगा और जब ही जो है वो एडोब फोटोशॉप जो है वो हमारे इस पार्ट को डिनाई कर रहा है, मना कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, अब हम इस पार्ट को, हमें जो मुझे जो चेंजिंग करनी है कलर, मैं इसको रेस्टराइज करने के लिए क्या करूंगा, जो मेरी कॉपी वाली लेयर थी मैं इस पे करूंगा राइट क्लिक करके मैं आया इसके अंदर और मैंने रेस्टराइज टाइप को सिलेक्ट किया। ठीक है, मैंने रेस्टराइज टाइप को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद मैं अगेन जो मेरा ये वाला पार्ट है पूरा, ठीक है, वेट, मेरा यस ये वाला पूरा पार्ट है, मैंने इसको क्या किया, सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करके मैंने डिलीट कर दिया। क्या किया मैंने, सिलेक्ट करके मैंने इस पूरे पार्ट को डिलीट कर दिया। मैं फिर कह रहा हूं, जो तुमने नहीं किया था,
इस नीचे वाले पार्ट को सिलेक्ट करके मैंने इसको डिलीट कर दिया। डिलीट करने के बाद कंट्रोल डी करूंगा, कंट्रोल डी किया तो ये जो मेरा पार्ट था वो डीएक्टिवेट। अब अगेन मैं अपने कॉपी वाली लेयर पे आता हूं। डिलीट कैसे, डिलीट कैसे, अच्छा चलो मैं बता दे रहा डिलीट कैसे। डिलीट कैसे किया मैंने जो लेयर वाला पार्ट सिलेक्ट किया था इनके नीचे वाला पार्ट, यानी कि मैंने यहां से लेकर यहां तक ये पार्ट मैंने जो सिलेक्ट किया इसको मैंने डिलीट कर दिया। अगर तुम अपने सिस्टम में हो या लैपटॉप में हो तो उसमें डिलीट का ऑप्शन होता है, जो तुम्हारा कर्सर बार होता है, कर्सर बार के ऊपर अगर देखो तो डिलीट का ऑप्शन होता है, ठीक है। तो डायरेक्ट तुम्हें डिलीट का ऑप्शन दबाना है। तो तुम अगर ये डिलीट करोगे तो ये ऑलरेडी ये पार्ट नीचे वाला डिलीट हो चुका होगा, ठीक है। अभी ये मेरा पार्ट डिलीट हो चुका ऑलरेडी, लेकिन क्योंकि मुझे अभी ये क्योंकि कलर इसके अंदर शो नहीं हो रहा, तो अभी ये पार्ट कैसे शो होगा, ये इसके अंदर कलर डिफरेंट हो गया। तो मैं आऊंगा अपने कॉपी वाले लेयर के अंदर, और कॉपी वाले लेयर के अंदर आने के बाद मैं ब्लेंडिंग ऑप्शन यूज करूंगा, ठीक है। मैंने ब्लेंडिंग ऑप्शन यूज किया और अभी मैं तुम्हारे सामने क्या करने जा रहा हूं, मैं पैटर्न ओवरले और आउटर ग्लो ये मैंने दोनों ऑन कर दिया। ऑन करने के बाद मैंने ओके कर दिया। इज इट क्लियर? अच्छा, जब मैंने ओके किया तो अब देखो, जैसे ही मैं लेयर नंबर 1 बंद करूंगा तो नाउ यू कैन सी दिस इज कॉल्ड मैजिक। अब तुम्हारे सामने क्लियरली नजर आ रहा है कि ये बेसिकली दो डिफरेंट कलर थीम में चेंज हो चुका है। यानी कि बिलो वाला पार्ट मेरा ब्लैक है, वाइल जो टॉप वाला पोर्शन है वो मेरा डिफरेंट कलर का हो गया है, जो मैं दिखाना चाह रहा था। और जो रिक्वायरमेंट होती है कस्टमर की कि जब भी कोई थीम या कोई टाइप कोई चेंज करना हो तो डिफरेंट कलर के अंदर, तो आप किस तरीके से चेंज कर दो कि नीचे वाले पार्ट को रेस्टराइज करके आप उस पार्ट को डिलीट कर देते हो। यानी कि नीचे वाला पार्ट मेरा डिलीट हुआ हुआ है और जो चेंजिंग वाला पार्ट है वो टॉप पार्ट है जिसको मैंने चेंज कर दिया। और चेंज करने के बाद जैसे ही मैंने लेयर 1 को डीसेलेक्ट किया तो तुम्हारे सामने ये पार्ट नजर आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम किसी भी टेक्स्ट को, टाइपोग्राफी को हम दो डिफरेंट लेयर के अंदर, दो डिफरेंट कलर थीम के अंदर चेंज कर सकते हैं। इज इट क्लियर? ये पार्ट समझ आया? जरा एक बार चैट में मुझे बता दो कि ये पार्ट समझ आ गया। और इसके अलावा मैंने इसको रिकॉर्ड फॉर्म में भी लगाया हुआ है, तो तुमने ये दोबारा से एक्टिविटी कर सकती हो। ऑलराइट, समझ आ गया, ठीक है। तो वेल एंड गुड, समझ आ गया। तो होपफुली कि अब ये तुम इजीली परफॉर्म कर लोगी, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम कोई भी टेक्स्ट को हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हमारा प्रीवियस क्लास का काम था। अब हम काम करते हैं अपने जो हमारा न्यू काम है उसकी तरफ आते हैं। तो मैं क्या करूंगा, मैं सारे लेयर को सिलेक्ट करने के बाद मैं इन सबको ड्रैग करके नीचे डिलीट कर दूंगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये मेरा सारा काम डिलीट हो गया, यानी कि मैंने चेंज कर दिया। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, अच्छा आज जो हम टूल यूज करेंगे, ठीक है, उसको हम नाम देते हैं मैजिक वेन टूल। क्या नाम देते हैं? मैजिक वेन टूल। यानी ये टूल बहुत अनदर इंपॉर्टेंट टूल है हमारा जिसको हम यूज करेंगे, मैजिक वेन टूल। ये तुम्हारे सामने, ठीक है। तो मैजिक वेन टूल के बारे में आज हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर कि इसका क्या पर्पस है और किस तरीके से ये काम करता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, मैं आता हूं, मैं गूगल खोलने के बाद मैं कोई सी भी इमेज, लेट सपोज मैं सिलेक्ट करने जा रहा हूं अमेज़न लोगो। मैं अमेज़न लोगो जो ट्रांसपेरेंट वर्जन है मैं इसको ओपन करने लगा हूं, ठीक है। ये मैंने क्या किया, मैंने अमेज़न लोगो को जो ट्रांसपेरेंट लोगो था इसको मैंने ओपन किया। ओपन करने के बाद मैं राइट क्लिक से यहाँ पे ऑप्शन होता है, ठीक है, सेव इमेज, ये करना चाहो, ठीक है, तो आप ये कर सकते हो। लेकिन मैं नॉर्मली क्या करता हूँ, मैं डायरेक्ट कॉपी करता हूँ। तो मैं राइट क्लिक करके इसमें कॉपी इमेज का ऑप्शन है, कॉपी इमेज किया मैंने। और कॉपी इमेज करने के बाद मैंने अपना एडोब फोटोशॉप वाला टैब ओपन किया और कंट्रोल वी दबा दिया। मैंने क्या किया, मैंने कंट्रोल वी दबा दिया। तो जैसे ही मैंने कंट्रोल वी दबाया तो तुम्हारे सामने क्या हो गया, ये जो मेरी इमेज थी वो डायरेक्ट मेरे वर्किंग एरिया के अंदर आ गई, जो मेरे कैनवस के ऊपर आ गई है, ठीक है। अब ये थोड़ी सी साइज इसका थोड़ा सा बड़ा है, तो मैं कंट्रोल टी करके मैं इसके साइज को थोड़ा सेट करने लगूँ, ठीक है। मैंने इसका साइज को सेट कर दिया।
मैंने क्या किया, मैंने इसके साइज को सेट कर दिया एक बार दोबारा से, ठीक है। कलर थोड़ा सा इसका आउट हो रहा है, तो मैं चाह रहा हूँ कि चलो जरा इसमें जरा ट्राई करते हैं एक बार। ये कलर इसका आउट हुआ है, यानी कि मैं क्या करूंगा, अब मैं आता हूँ अपने टूल की तरफ। अब मैं इसमें यूज करूंगा मैजिक वेंड टूल। मैंने मैजिक वेंड टूल सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद मैंने शिफ्ट बटन जो है वो प्रेस करके मैंने इसके ऊपर जैसे ही क्लिक किया तो तुम्हारे सामने ये कुछ सिलेक्शन हो गई है। जो सिलेक्शन किसकी है, ये मैजिक वेंड टूल के थ्रू कुछ सिलेक्शन हो गया। सिमिलरली मैं अपना शिफ्ट प्रेस करके ही रखा हुआ है, मैंने दूसरे वाले पार्ट को क्लिक किया तो मेरा दूसरा पार्ट भी सिलेक्ट हो गया। सिमिलरली तीसरा पार्ट मैंने सिलेक्ट किया तो वो भी सिलेक्ट हो गया। देन जेड, देन ओ, देन एन, ये सारी चीजें सिलेक्ट हो गई। और इसके अलावा जो इसका लोगो वाला पार्ट है ये भी मैंने सिलेक्ट कर दिया, ठीक है। और ये तुम्हारे सामने मैं एक बार दिखाता चलूं कि ये सारी चीजें सिलेक्शन हो गई एक बार। अच्छा, जैसी सिलेक्शन हो गई है अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इसकी कॉपी लेयर लूंगा। क्या करूंगा, कॉपी लेयर। कॉपी लेयर लेने के लिए कंट्रोल जे मैंने एक साथ प्रेस किया और प्रेस करने के बाद जो मेरा प्रीवियस लेयर था, पुराना वाला लेयर, उसको मैं बंद कर दूंगा। अब देखो, जैसे ही मैंने बंद किया तो मेरे पास जो लोगो वाला पार्ट था वो सामने आ गया। क्या हो गया, लोगो वाला पार्ट, हियर यू कैन सी, सिर्फ ये वाला पार्ट रह गया। बाकी जो उसके बॉर्डर्स थे, जो साइडों के पार्ट थे, वो सारी चीजें जो है वाइप आउट हो गई, गायब हो गई। अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब मैं इसको सेटिंग भी कर सकता हूँ, चेंज भी कर सकता हूँ, कहीं पे भी इसको उठा के रख सकता हूँ। मैंने क्या किया, कंट्रोल टी दबाया। कंट्रोल टी के थ्रू मैंने इसके साइज को रिड्यूस कर दिया। हियर यू कैन सी, मैंने इसके साइज को रिड्यूस कर दिया। तो समझ आया क्या किया मैंने इसके साइज को रिड्यूस कर दिया। अच्छा, पुरानी वाली लेयर जो मैंने कॉपी ली थी, इसको क्या करेंगे, उस वाली कॉपी वाली लेयर को हम क्या करेंगे, ड्रैग करके नीचे हम इसको डिलीट कर देंगे, ठीक है। तो ये तो मेरा एक पार्ट था कि जिस तरीके से हम कोई भी कंटेंट या कोई भी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट को हम जो है वो कॉपी करके उसको अपने वर्किंग स्पेस के अंदर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। जरा सा मैं एक और डिफरेंट कुछ ऑप्शंस भी ट्राई करता हूँ ताकि तुम्हें समझ आ जाए। तो ये तो एक पार्ट था मेरा अमेजोन का, कोई मैंने इसको ऐड कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट टाइम मैं कोई और डिफरेंट लोगो लेना चाह रहा हूँ, तो मैं इस बार कोशिश करूंगा फेसबुक लोगो मैंने उठाया। और बट रिमेंबर, फेसबुक लोगो के अंदर आपने लिखा है ट्रांसपेरेंट वर्जन, ठीक है। मैं क्लिक कर रहा हूँ अगेन, ठीक है। जैसे ही मैंने क्लिक किया तो इसका मेरे पास, चलो ये वाला ले लेते हैं, कोई दूसरा लेयर है, हाँ ये वाला लेयर है, ठीक है। ये दूसरा लेयर है, एक और फेसबुक की, जिसको मैंने कॉपी करनी है। और कॉपी करने के बाद ये इमेज मेरी कॉपी हो गई। अब अगेन दोबारा से मैं अपना एडोब फोटोशॉप ओपन करूंगा और कंट्रोल वी दबाऊंगा। तो जैसे ही मैंने कंट्रोल वी दबाया तो जो मेरी इमेज कॉपी हुई थी वो मेरे वर्किंग एरिया पे, वर्किंग स्पेस के सामने आ गई, ठीक है। दोबारा से मैं क्या करूंगा, मैं अगेन इस मैजिक वेंड को यूज करूंगा, इस टूल को। और मैजिक वेंड के अंदर ये ऑप्शन आ रहा है मेरे पास, दो ऑप्शन, एक क्विक सिलेक्शन का और एक मैजिक वेंड टूल। दोनों का पर्पस सेम है। मैजिक वेंड टूल के अंदर चीजें स्पेसिफिक हो जाती है, जबकि क्विक सिलेक्शन के अंदर कोई भी चीज आप एट अ टाइम उसको सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैं दोबारा मैजिक वेंड टूल मैंने सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद मैंने शिफ्ट प्रेस किया। शिफ्ट प्रेस करने के बाद मैंने इसको ऐसे ही क्लिक किया तो तुम्हारे सामने ये पर्टिकुलर एरिया, ये पूरा पर्टिकुलर एरिया सिलेक्ट हो गया। इसमें कौन कौन सा एरिया सिलेक्ट हुआ है, एक तो ये मेरा सराउंडिंग वाला जो राउंड पार्ट है ये सिलेक्ट हो गया, और ये एफ वाला पार्ट सिलेक्ट हो गया। यानी कि जहां पे मेरा सिलेक्शन वाला पार्ट होगा सिर्फ वही एरिया कवर होगा। इज इट क्लियर? अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इसकी कॉपी करूंगा। कॉपी करने के लिए कंट्रोल जे दोबारा मैंने दबाया। कंट्रोल जे दबाने के बाद मैं जो प्रीवियस लेयर है उसको मैंने ऑफ कर दिया, मैंने बंद कर दिया। जैसे ही मैंने बंद किया तो तुम्हारे सामने कि जो मेरा फेसबुक वाला पार्ट था वो तुम्हारे सामने कॉपी हो गया। ये इमेज वाला पार्ट मेरे सामने इजीली कॉपी हो गया। अब मैं चाहूं तो उसको छोटा बड़ा कर सकता हूँ। कंट्रोल टी करके मैंने इसको ट्रांसफॉर्म किया। ट्रांसफॉर्म करके मैं इसको छोटा कर सकता हूँ। हियर यू कैन सी,
ठीक है, तो ये मेरा ये दूसरा पार्ट था, ये दूसरा पार्ट भी मेरा कंप्लीट हो गया। तो इस तरीके से हम कोई भी इमेज या कोई भी पार्ट को हम कॉपी कर सकते हैं। कॉपी करके अपने पास मैजिक वेन टूल के थ्रू हम इसमें ऐड कर सकते हैं। टोटली डिपेंड्स ऑन अस। ठीक है, अच्छा इस बार हम चाहेंगे कोई और डिफरेंट कोई चीज लें। ठीक है, मैं चाह रहा हूँ फूड पांडा। फूड पांडा के लोगो मैं उठाना चाह रहा हूँ, और जो मेरा बहुत फेवरेट लोगो में से एक है, तो मैं फूड पांडा के लोगो, मैंने इसको ओपन करूंगा और उसके बाद फिर मैं लोगो को ऐड करूंगा। ठीक है, तो मैंने सबसे पहले लोगो पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद मैं राइट क्लिक करके, इसमें ऑप्शन होते हैं कॉपी इमेज, मैंने कॉपी इमेज किया। और कॉपी इमेज करने के बाद दोबारा से मैं अपने वर्किंग एरिया पे आऊंगा और कंट्रोल वी मैंने दबाया। ठीक है, कंट्रोल वी दबाया तो ऑलरेडी इसका शेप जो है वो जनरेट हुआ हो, तो ये तो ऑटोमेटिकली जनरेट हुआ हुआ है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम शेप को सेट करके भी जनरेट कर। चलो हम ये काम करते हैं, इस बार हम डिफरेंट लेते हैं कोई, हम ये वाला लेते हैं। ठीक है, ये दूसरा इमेज लेने के बाद मैंने इसको कॉपी की, और कॉपी करने के बाद कंट्रोल वी। ठीक है, इस बार देखो ये मेरा दूसरा वाला पार्ट आ गया। मैं चाह रहा हूँ सिर्फ मेरा जो सिलेक्टिव पार्ट है ना, वो वाला पार्ट मुझे नजर आए। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको कॉपी लेने के बाद अगेन आई एम यूजिंग मैजिक वेन टूल। मैजिक वेन टूल के थ्रू मैंने क्या किया, शिफ्ट प्रेस करके मैंने इस वाले पार्ट को सिलेक्ट किया, यानी कि सिर्फ आईज वाला पार्ट तुम्हारे सामने। सिमिलरली दूसरा आईज वाला पार्ट सिलेक्ट किया, ये नोज वाला पार्ट सिलेक्ट किया, ये माउथ वाला, और ये मेरे एयर वाला पार्ट। सो हियर यू कैन सी सिर्फ और सिर्फ मेरा ये वाला पार्ट आ रहा है, इसकी सराउंडिंग नहीं आ रही। अब ये करने के बाद मैं क्या करूंगा, कंट्रोल जे दबाया, तो जो मेरी प्रीवियस लेयर थी, प्रीवियस लेयर को मैंने बंद कर दिया। अच्छा अब देखो प्रीवियस लेयर जो मैंने बंद किया, तो यहाँ पे इमेज कैसे आ गई, इमेज कुछ ऐसी बनी हुई है, हियर यू कैन सी। अच्छा ठीक है, तो ये चीज समझ आई तुम्हें कि किस तरीके से हम मैजिक बैंड के थ्रू कोई भी कंटेंट को कॉपी कर सकते हैं। कॉपी करने के बाद उसको अपने वर्किंग एरिया के अंदर हम उसको ऐड कर सकते हैं। सो डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग, तुम्हें ये समझ आई ये चीज कि किस तरीके से हमने इसको ऐड किया। एक बार जरा चैट पार्ट में मुझे बता दो कि तुम्हें ये पार्ट समझ आ रहा है कि मैजिक वेन टूल के थ्रू हम किसी भी कंटेंट को, कोई इमेज को या कोई भी पार्ट को हम अपने वर्किंग एरिया के अंदर ऐड कर सकते हैं। चाहे वो लोगो हो, चाहे वो कोई इमेज हो, जेपीईजी वर्जन हो, तो हम उसको उठा के रख सकते हैं। तो डिड यू अंडरस्टैंड दिस थिंग, तुम्हें ये चीज समझ आई? ठीक है, चलो ठीक है, ये पार्ट तुम्हें समझ आया। तो होपफुली इससे तुम कोई भी डिफरेंट चीज कॉपी करके अपने वर्किंग एरिया के अंदर ऐड कर सकते हो और उसका नाम दे सकते हो। ठीक है, तो ये तो मैंने एक पार्ट तुम्हारे सामने कर दिया। तो तुम्हें भी क्या करना है, कोई भी डिफरेंट ऑब्जेक्ट लेना है। ऑब्जेक्ट लेने के बाद अपने वर्किंग एरिया के अंदर ऐड करना है, और ऐड करने के बाद तुम चाहो तो कोई भी पार्ट उसके नीचे नाम भी लिख सकते हो। इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। तो मैं क्या करूंगा, ये मैंने इमेज उठाई और इसके नीचे मैं कोई भी टाइप लेयर को मैं लेने के बाद मैं इसके नीचे नाम लिख रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि साइज बहुत बड़ा आ रहा है तो मैं इसको छोटा कर दूँ। ठीक है, और मैं इसके सामने मैं नाम लिखने जा रहा हूँ इसका, फूड पांडा। ठीक है, मैंने इसको नाम दे दिया, और मैंने इसको नाम देने के बाद मैंने इसको इसकी सेटिंग कर दी। ठीक है, कुछ भी हम लोगो या कोई ऑब्जेक्ट को सेव करने के बाद हम इसको नाम दे सकते हैं। ठीक है, तो आप तुम्हारे ऊपर ये टोटली डिपेंड करता है कि कोई भी कंटेंट इसको इसमें अपने वर्किंग एरिया में ऐड करो, और ऐड करने के बाद उस पर कोई टाइपोग्राफी के थ्रू नाम दे दो। ठीक है, तो होपफुली ये पार्ट समझ आया होगा। और आज की क्लास थोड़ी सी लंबी तो नहीं होगी, क्योंकि इसके अंदर ये पार्ट समझाना तुम्हें जरूरी था, और आहिस्ता आहिस्ता तुम्हें ये चीज आहिस्ता से समझ आ रही होंगी कि हम डिफरेंट टूल को यूज करके कंटेंट मेकिंग कैसे करते हैं और डिजाइन कैसे करते हैं। ठीक है,
तो जैसे ही ये सारे टूल के ऊपर कमांड हासिल हो जाएगी तुम्हें, तो तुम कोई भी फ्लायर, ब्राउशर या टेम्पलेट, इवन वेब पेज डिजाइन कर सकती हो। तो होपफुली तुम्हें चीज समझ आई होगी। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम अराउंड और आगे से कोई डिफरेंट एक्टिविटी के साथ हम दोबारा से यहाँ से आज स्टार्ट